नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे तथा इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। पहले क्वेश्चन से देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया था? 21वां, 52वां, 71वां या 97वें? तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जिसके द्वारा ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था बताएंगे? 71वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा 21वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था बताएंगे? सिंधी को। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 52वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तब बताएंगे? दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। किसको? दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था, जो कि 10वीं अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो बोडो, डोंगरी और संथाली है, इनको कब जोड़ा गया था, तब बताएंगे? 92 संविधान संशोधन। कौन सा? 92 संविधान संशोधन, जो 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था, जिसमें बोडो, डोंगरी और संथाली को जोड़ा गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई या सुरक्षा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा। कौन सा नहीं है? सुरक्षा जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितनी सूची है, तो आप बताएंगे 3 सूची है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची है। कितनी सूची है, तो आप बताएंगे 3 सूची है। कौन कौन? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? हेनरी द्वारा, आर्स्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्स्टेड द्वारा। किसके द्वारा? तब बताएंगे आर्स्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आपको देखना, फैराडे ने किसकी खोज की? तब बताएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इलेक्ट्रोलिसिस का इन्होंने सिद्धांत दिया था और इन्होंने डायनमो का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? बताएंगे डायनमो का आविष्कार किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। और वोल्टा ने क्या किया था बताएंगे? इन्होंने पहली विद्युत बैटरी बनाई थी। कौन सी? पहली इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो है किसने बनाया था बताएंगे? वोल्टा ने। किसने बनाई थी? वोल्टा ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि गेहूँ जो है उसकी कृषि का आदर्श तापमान कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर या 321 लीटर? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कितना होगा कि जो तेल होता है उसका एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर। कितने लीटर बताएंगे? 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजमूदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन? तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन। कौन था? एस.एन. सेन जो है स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद? तो बताएंगे जो भारतीय पुनर्जागरण है इसके आंदोलन के पिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। इसने राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने किसकी स्थापना की? तब बताएंगे आर्य समाज की। किसकी स्थापना की थी? तब बताएंगे आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? हरे राम या हरकिशन या गोविंद सिंह या तेग बहादुर? तो बताएंगे इनमें से किसने खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था या स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है गोविंद सिंह। किसने किया था? गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा या अमरकोट में? तो बताएंगे आप कि जो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी किस शहर में है?
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। कहाँ पे है बताएंगे आगरा में। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? कटक, रामेश्वरम, कोलकाता या मदुरई? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता में है। और किस नदी पे है तो आप बताएंगे हुगली नदी पे। किस पे है? हुगली नदी पे। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। जो विद्यासागर सेतु है कोलकाता में है और हुगली नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह, राजा राणा प्रताप, राजा मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जो जंतर मंतर है इसकी निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह ने। किसने निर्माण कराया था बताएंगे? राजा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल या बृहस्पति पर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पे। किस पे है तो बताएंगे मंगल ग्रह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना पत्र किसे सौंपते हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको सौंपते हैं बताएंगे? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता था बताएंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री जो है किसको सौंपता है बताएंगे? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है तो राष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है तो आप बताएंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर या ब्यूटीकल्चर? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है सेरीकल्चर। जो रेशम कीट उत्पादन या से संबंधित आप बताएंगे सेरीकल्चर से संबंधित है। और ब्यूटीकल्चर से किसका संबंध बताएंगे? अंगूर की खेती से। किसका? अंगूर की खेती जो है ब्यूटीकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। किसकी है तो बताएंगे? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य की संख्या जो है सर्वाधिक है। इसके अलावा आपको पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं तो आप बताएंगे 403। कितनी विधानसभा सीट है? 403 है। और लोकसभा सीट कितनी है तो आप बताएंगे 80। लोकसभा 80 है। राज्यसभा कितनी है तो आप बताएंगे 31 सीट है। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका महाद्वीप में? तो बताएंगे जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है बताएंगे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा परत है? आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंध की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कि जो समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव की ओर। किधर जाती है बताएंगे? ध्रुव की ओर जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, राजीव कुमार या चंद्रशेखर सुब्रमण्यम? तो बताएंगे जो नीति आयोग है इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा आपसे पूछ लेता है जो नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है तो बताएंगे पीएम इसका अध्यक्ष होता है। और इस समय अगर आपसे पूछा कि इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो आप बताएंगे सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी इस समय नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1964, 1993, 1992 या 2005 में? तो बताएंगे जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। कब किया गया था बताएंगे? 2005 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया? तो बताएंगे आप जो महाबली गंगा है किस देश की सबसे बड़ी नदी है?
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस देश की है बताएं, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, ऊतक, विषाणु, जीवद्रव्य या कोशिका से। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर। जो हिस्टोलॉजी है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक से। किससे संबंधित है, ऊतक से संबंधित है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताएंगे हिस्टोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएंगे वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी जो है विषाणु का अध्ययन कहलाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और कोशिकाओं का अध्ययन किस विज्ञान में होता है, तो आप बताएंगे साइटोलॉजी। किसमें, साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान का अध्ययन होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण समय या सशस्त्र विद्रोह के समय, इनमें से कोई में राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है, 22%, 27%, 30% या 35%। तो बताएंगे जो मंडल कमीशन था पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27%। कितना प्रतिशत, आप बताएंगे 27% आरक्षण दिया गया है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कौन सा है, केरल जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट में आपका टेस्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आप बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 25 में से आपने कितना स्कोर किया है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।